हर एक वीडियो प्रश्न करने से बाध्य कर देती है और मेरे मन के भी बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर बखूबी दिया है। आपसे आशा है कि आप इस प्रश्न के उत्तर संतोषजनक देंगे। हमारे भारत में आज की बहुत सारी मूल्य परेशानियां हैं, जिनमें से एक हिंदू मुस्लिम धर्म का भी है। हमारा भारत एक है और भारत में रहने वाले सभी व्यक्ति एक समान होने चाहिए। सभी सभी हमारे देश के बेटे बेटियां हैं। तो आज हिंदू मुस्लिम के नाम पर इतने दंगे फसाद क्यों हो रहे हैं? सभी तो आपस में एक ही है ना। पाकिस्तान भी भारत का ही तो हिस्सा है, परंतु पाकिस्तान में रहने वाले भारत से इतनी घृणा क्यों करते हैं? आजकल की युवा पीढ़ी, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, लड़के या लड़कियां आपस में थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, ये प्रेम का नाम दे देते हैं। ऐसा हो क्या रहा है? आखिर मूल्य बात क्या है? क्या लोग लोग समझ नहीं पा रहे? कोई धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं, तो कोई रिलेशनशिप के चक्कर में लड़ रहे हैं। ये रिलेशनशिप के चक्कर में अपने करियर को नहीं देखते। आज की युवा पीढ़ी तो कल का भारत का भविष्य होगा ना, और अब भविष्य ही डगमगा रहे हैं तो फिर देश का क्या होगा? पूरा हुआ प्रश्न? जी। एक प्रश्न में कई प्रश्न आ गए। मूल बात हिंदू मुस्लिम विभेद की है। तुमने मूल को मूल्य कहा। मूल होता है जो मौलिक है, जो जड़ से है, जी। और मूल्य होता है कीमत समझो या जीने के मूल्य समझो। तो कोई बात नहीं, प्रश्न मुझ तक पहुंच गया। मैं इस प्रश्न को और फैलाने की ज़रूरत नहीं है। मैं उस प्रश्न को थोड़ा सा केंद्रित करके, सिकोड़ करके, और इस पहले व्याख्यान में कुछ कहने का प्रयत्न करता हूँ। ये विषय ऐसा है कि जिसमें से अनेक प्रश्न, मैं एक उत्तर दूंगा, 10 प्रश्न उसमें से बनेंगे। मैं 10 में से हर एक को खोलूंगा, 10-10 प्रश्न और निकलेंगे। फिर भी संवाद बनने की यही प्रक्रिया है कि जब तक प्रश्न शेष नहीं होते तब तक प्रश्न पूछे जाएं, कितने भी तीखे क्यों न हो। उत्तर सुनकर कितनों के भी पेट में दर्द क्यों न होता हो। बातचीत के दौरान ही झगड़े का क्रम क्यों न बन जाता हो। संवाद तो करना ही पड़ेगा। संवाद तो करना ही पड़ेगा। तो चलो हम शुरू करते हैं। हिंदू और मुसलमान, देखो, ये दो भिन्न धाराएं हैं। पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं कि जिसे धर्म कहा जाता है वो वास्तव में है क्या। धर्म जीने का रास्ता बताता है। अब रास्ता किसको बताया जाता है? जिसको पहले से मालूम नहीं है। जैसे रास्ते पर, चौराहे पर कोई अंधा जो है वो कहीं चलते चलते और उलझ जाए कि भाई गाड़ियाँ आ जा रही है और मुझे कोई सड़क पार करा दे। अंधा है, उसको तो दिखता नहीं। जैसे धर्माचार्य जो है, जो आज रास्ता दिखाते हैं जीने का, कई प्रकार के हैं, हिंदू मुस्लिम ईसाई सिख और कई सारे अलग अलग बने हुए हैं। सबकी कहानी आ जाएगी उसमें, सबका भेद आ जाएगा।
तो किसी एक दयावान के कोई एक दयावान जिसकी आंखें हैं, जो देख रहा है कि चारों तरफ क्या चल रहा है, जो देख पाता है, ऐसा कोई व्यक्ति, चाहे मोहम्मद हो, चाहे ईसा हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे महावीर हो, जो देख पाते हैं, उनके मन में दया आएगी ही कि बेचारा अंधा है, देख नहीं पा रहा है। तो कुछ उसको रास्ता दिखाने के लिए कुछ महापुरुषों ने उसका हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ करके चौराहे को पार करा दिया। चौराहे को पार करा करके, और अब उस महापुरुष का तो अपना काम है, वो एक व्यक्ति को चौराहे पर पार कराए, उससे काम नहीं चलता। आसपास और भी सैकड़ों अंधे और हैं जिनको चौराहे पार कराने हैं। तो क्या किया जाए? वो कहता है भैया तुम मुझे छोड़ो, चले जाओ अपने जिधर जाना है। तो वो जब हाथ पकड़ा है उसका अंधा, तो उसका बड़ा सुकून मिला है कि यार ये हाथ तो अद्भुत है, और इस व्यक्ति के मन में तो बड़ी दया है, पकड़ लेता है। भाई तरंगों का खेल है ना, हमेशा से पकड़ता रहता है आदमी। जब भाषा नहीं थी तब तरंगों से ही तो पकड़ता था। तो वो कहता है कि नहीं, अब तो मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा, तुम मुझे घर तक पहुंचाओ। तो वो बड़ा जिद करता है कि भाई और बहुत लोग हैं, मुझे उन सबको लेना है। तो वो बोले कौन कौन लोग हैं? मैं सबको आवाज़ देता हूँ, मैं जानता हूँ। अंधा है ना, अंधा है तो अंधों को जानेगा ही। तो वो अंधा जो है वो थोड़ा ज़ोर ज़ोर से, जिसको हम अजान पढ़ते हैं ना सुबह सुबह, तो ज़ोर से बोलते हैं। तो ज़ोर से आवाज़ देकर बुलाता है, अरे ओ सारे दोस्तों, ओ मेरे अंधों, चलो आ जाओ, ये व्यक्ति हमको पहुंचा देगा घर पर। मैंने इसको पकड़ रखा है, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, और हम सबका घर एक ही है, और ये हमको बहुत अच्छे से पहुंचा देगा, मेरा भरोसा करो, आ जाओ। तो वो चारों तरफ से अंधे तो थे ही, आवाज़ को सुन करके उस तरफ चले आए, और सब ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। तो एक लंबी भीड़ हो गई। वो जो रास्ता बता रहा था, समझो मोहम्मद, हजरत मोहम्मद, तो उसको एक मिला सुकून जैसा कि हाँ इतने लोगों को मैं घर पहुंचा दूं। तो वो उनको पकड़ करके पीछे पीछे एक के बाद एक हुजूम जैसे हो गया, एक का हाथ पकड़ के। अंधे नहीं चलते हैं क्या? तो एक का हाथ पकड़ करके पीछे पीछे चलते हुए, और सबको जहाँ जाना था तत्कालीन समाज में। तत्कालीन समाज जो है अरब का कबीलाई समाज जो आपस में लड़ता झगड़ता था, वो सब हाथ पकड़कर किसी एक व्यक्ति के आकर्षण में, मोहम्मद के आकर्षण में, और वो सच्चा था मोहम्मद, उसने रास्ता बताया, सही रास्ता बताया और घर तक पहुंचा दिया। उसको कोई कैसे छोड़ेगा भाई? उसको नहीं छोड़ा जाता। तो उसको पकड़ा इतना जकड़ करके कि अब तक पकड़े हुए हैं। और बीच में और कुछ मित्र आए जिन्होंने कहा कि देखो अब तुम घर पहुंच गए हो, अब एक मंजिल तक आ गए हो, अब जरा इस भले आदमी का हाथ छोड़ो और सब अपने अपने काम लगो। तो अंधा डरता है कि मुझे फिर कहीं जाना रहा, फिर कोई जीवन में समस्या आई तो मैं कहाँ जाऊंगा? ये तो है, तो ये तो मुझे पहुंचा देगा। पकड़ लिया, जकड़ लिया, नहीं छोड़ेंगे। और ये पकड़ने में आज 1500 वर्षों से ऐसा मोह बना है कि अल्लाह मियाँ के बारे में तो चर्चा हो सकती है, लेकिन मोहम्मद का हाथ छोड़ने के बारे में बात ही नहीं हो सकती, चर्चा ही नहीं हो सकती। जैसे किसी जब युवा लड़के लड़की का प्रेम होता है तो उसको कितना भी समझाओ कि देखो और भी सुंदर लड़के हैं, और भी रास्ते हैं, और इसमें तो ये कमी है, ये तो बूढ़ा हो गया, ये तो उम्र ज़्यादा है, कितना भी समझाओ
दोनों में से किसी को नहीं समझ में आता। तो यहाँ तो मामला दोनों का नहीं है, एक तरफा है, और शायद दुतरफा भी हो गया हो, दुतरफा भी हो गया हो, दुतरफा भी हुआ। अब ये इतनी भीड़ एक साथ मोहम्मद के साथ देख करके, जरूरी बात है जो दूसरी, जिनको थोड़ा सा दिखाई देता था या जो इस काम में लगे हुए थे रास्ता बताने के काम में, वो हर युग में होते हैं भाई। सलाह देने वाले लोग हर युग में होते हैं। आज भी देखो कितने लोग सलाह देने वाले हैं, मेरे जैसे एक ढूंढो 1000 मिलते हैं। अब मैं कोई रास्ता नहीं बता रहा हूँ भाई, मैं संवाद बना रहा हूँ, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों से बात करके। अब दूसरा भी एक आंख वाला है जिसने भी ये पोजीशन देखी कि हाँ अंधे हैं और भटक रहे हैं, जन्मों से भटक रहे हैं, अब इनका क्या किया जाए। अगर हाथ पकड़ करके पहुंचा दिया तो मेरा हाथ ही पकड़ लेंगे, मैं फंस जाऊंगा, मेरे पांव पकड़ लेंगे, रोने मचलने लगेंगे, तो ये तरीका तो ठीक नहीं है। तो ये जो सोच रहा है कि ये तरीका ठीक नहीं है, उसने सोचा, थम कर सोचा, धैर्यपूर्वक सोचा, ध्यान साधना है कि बुद्ध महावीर की तरह, राम और कृष्ण की तरह जीकर देखा, खुद जीकर देखा कि भाई कैसे आदमी जो है उसको आंख मिल जाए, वो जो अंधा है उसको आंख मिल जाए। आंख मिल गई तो वो खुद देख लेगा कि उसको किस रास्ते जाना है। अरे फिर उसने देखा कि खाली चौराया नहीं है, 7 रास्ते भी हैं, 10 रास्ते भी हैं, और देखा कि जितने आदमी हैं उतने रास्ते हैं, 100 आदमी हैं तो 100 रास्ते हैं। जिसने जो देख लेता है वो जान लेता है कि पहुंचना भले ही सबको कलकत्ता है, पर कोई दिल्ली में खड़ा है, कोई बम्बई में है, कोई चेन्नई में है, कोई वर्धमान में है, कोई ब्रिटेन में है, तो सबके रास्ते दिशाएं अलग अलग होंगे ना, सबके वाहन भी अलग अलग होंगे ना। जो निकट है वो पैदल दौड़ कर आ जाएगा, जो दूर है वो हवाई जहाज में आएगा और अलग दिशा से आएगा। तो ये देख करके उन्होंने उसको आंख दी, या कहें कि आंख देने का प्रयत्न किया। ये जो आंख है वो ज्ञान है। ये जो आंख है जिसे मैं आंख कह रहा हूं वो ज्ञान है, जिसकी चर्चा हम अभी कर रहे हैं, चाहे विज्ञान के रास्ते से हो चाहे अध्यात्म के रास्ते से हो। तो 2 पंथ जो हैं, 2 तरह के पंथ, उसे एक पंथ कहा जाता है किताबी पंथ, जो ये ईसा, मूसा और मोहम्मद, इन तीनों का एक ही परंपरा है। इनका बनाने वाला एक है, इस्लाम का बनाने वाला एक, ईसाइयत का बनाने वाला एक, और उससे पहले जो ये यहूदी, जरथुस्त्र, अवेस्ता ग्रंथ चलता है उनका भी किताब, धार्मिक ग्रंथ एक, उनका प्रणेता एक, बनाने वाला एक, और वही सर्वोच्च, उसको उसने जो कह दिया वही मानेंगे। जैसे ईसाई जो हैं वो ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट 2 हैं। ओल्ड टेस्टामेंट शायद मूसा नाम के किसी व्यक्ति ने दी, उसका अलग पंथ चला। उसमें से जब ईसा आ गए तो उन्होंने देखा, उन्होंने जो बोला ईश्वर का बेटा स्वयं को घोषित करके, और उन्होंने जो बोला वो न्यू टेस्टामेंट आ गया, नई बाइबिल आ गई। उस बाइबिल में से भी कमियां निकाल करके हज़रत मोहम्मद ने और कहा कि मैं अंतिम रसूल, अंतिम दूत, हाँ इससे पहले भी मूसा आए, ईसा आए, ठीक है, लेकिन अब मैं जो बात कह रहा हूँ वो खुदा का अंतिम संदेश। क्योंकि दोनों तरफ स्वार्थ बन गए ना भाई, इसके इतने फॉलोअर हो गए, और उन फॉलोअर ने उसकी बड़ी रक्षा की, मोहम्मद की। जब परस्पर संकट खड़े हुए, मक्का से मदीना तक भागना पड़ा, तो हज इसी को बोलते हैं, तो ये मदीने से मक्का तक भागना पड़ा, या ये सत्ता के मतलब ये जो हुजूम बने, जो कबीले बने, दल बने, वही बाद में जाकर के और अलग अलग पंथ बन गए, इस्लाम के पंथ। मोहम्मद साहब के रहने तक मोहम्मदिया पंथ एक रहा, बहुत अनुशासित रहा,
बहुत बड़ा बन गया और उनकी ताकत इतनी हो गई कि मोहम्मद के शरीर छोड़ने के बाद और बड़े झगड़े हुए इस सत्ता के लिए। और उसमें से पहले शिया सुन्नी निकले। शिया निकले मतलब वो मोहम्मद का अपना बेटा तो कोई था नहीं, उसकी बेटी के और बेटे उसके नवासे हुसैन और हसन, उन्होंने बड़ा युद्ध किया करबला के मैदान में और वो मारे गए। उन्हीं की याद में आज जो मुहर्रम निकलता है जिसमें कहते हैं या हसन हम न हुए, या हसन हम न हुए, तुम मारे गए करबला के मैदान में, हम होते तो तुमको मरने नहीं देते। अब तक चल रहा है। शिया सुन्नी ये दो बड़े फिरके हैं, लेकिन अभी एक अनुमान है कि 900 से ज़्यादा पंथ हैं इस्लाम के, 900। हिंदू व्यर्थ ही डरता है कि यार ये तो इतने टुकड़ों में बटा हुआ है, इतने भगवान है, और किसकी माने किसकी सुने किसकी न सुने। मुसलमान तो एक है, मुसलमान हो गए तो उनके तो कुरान एक है, बनाने वाला एक है। हाँ ठीक है, दिखता एक है, उनको बनाने वाला मोहम्मद और एक कुरान। पर कुरान के भी कितने तर्जुमे हो गए, कितनी हदीसें हो गई, और हदीसों की व्याख्या जो करने वाले हर मुल्ले का अपना अपना वर्जन है। इसी कुरान ने दुनिया को आतंकवादी दिए, जबकि यही कुरान और दावा करता है कि ये तो विश्व शांति का पैगाम है, विश्व बंधुत्व का पैगाम है। तो विश्व बंधुत्व होता क्यों नहीं? ये इस पर चर्चा से बचते हैं। जो चर्चा करना चाहता है, जैसे इस्लाम जितना फैला दुनिया में, वो तलवार के बल पर फैला। इस्लाम का इतिहास ही है, आपस में लड़कर के पहले तो ये तय किया कि कौन इस इस्लाम का और अगवा बने या मालिक बने या खलीफा जिसे कहते हैं, खलीफा ही चलती है अरब देशों में। तो खलीफा कौन बने? अरब देश जो हैं वो इसके मूल माने जाते हैं। लेकिन अभी तो इजराइल और हमास के प्रकरण में पूरे इस्लामी राष्ट्र 57 के 57 जिन्होंने एक गुट बना रखा है जिसका काम ही है कि दुनिया भर में इस्लाम की रक्षा करना, वो बटे हुए हैं, वो अलग अलग हैं। यूएनओ में उनकी एक आवाज़ नहीं है, और इस कारण से और पूरी दुनिया भ्रमित है कि भाई कौन किसका साथ दे, किसके साथ खड़े रहे। और इसलिए इजराइल जो है वो लगातार हज़ारों की संख्या में मिसाइलें छोड़ रहा है, हज़ारों की संख्या में। और एक कितना छोटा सा फिलिस्तीन, फिलिस्तीन उसके भीतर ही है। इजराइल खुद छोटा सा है भाई, इतना छोटा सा इजराइल, यहाँ से 4-4, 5-5 हज़ार की संख्या में मिसाइल छूटते हैं, और छोटा सा फिलिस्तीन। अब देखो उसी में दावा यह है नेतन्याहू का कि हम फिलिस्तीनियों को नहीं मार रहे, हम खाली हमास को टारगेट कर रहे हैं। हमास जो घोषित आतंकी है, हमारे घर में आतंकवाद नहीं चलेगा, हम अपने किसी भी नागरिक का नुकसान नहीं सहेंगे। जब तक हमास ख़त्म नहीं होता तब तक हम उसको मारेंगे, सीधा बोलता है। और कम्युनिकेशन इतना शानदार बना रखा है कि फ़ोन पर बताया जाता है पहले, देखो ये बिल्डिंग हमारी टारगेट है और हमारे निशाने पर है, रॉकेट छूटा नहीं कि ये बिल्डिंग टूटे नहीं, तो इस बिल्डिंग में रहने वाले सब बाहर आ जाओ, सुरक्षित हो जाओ। इसलिए सिर्फ अभी 100-200 ही लोग मरे हैं फिलिस्तीनी, नहीं तो जितनी बड़ी बमबारी, जितनी बड़ी मात्रा में बमबारी हो रही है, अगर पाकिस्तान की इतनी बमबारी भारत पर गिर जाती तो सैकड़ों हज़ारों लोग मरे होते। पाकिस्तान की तो मुश्किल कसी हुई है अभी कि वो हिम्मत नहीं करता। जो पहले आतंकवादी भेजता था, कितने कितने मरते थे। और जयपुर, दिल्ली, आगरा और जमशेदपुर, सब जगह, अब यूपी, जहाँ चाहते दंगा करा लेते थे और सैकड़ों मरते थे। आज अफगानिस्तान में देखो ना, कितने बम फूटते हैं, कितने दंगे होते हैं। इनका दंगा इनकी प्रकृति है। एक किताब में जो चलेंगे उनकी मजबूरी है कि और जाएं कहाँ, और आँख मिली नहीं। ये दूसरा पंथ जो है, एक किताबी पंथ और दूसरा पंथ आँख वाला, जिसको गुरु ने आँख दी ज्ञान की ज्ञान की आँख दी। मतलब ये सिखाया कि देखो बात करो,
कोई गलत नहीं है। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, भाई अलग अलग आदमी अलग अलग दिशाओं से ही तो आएगा। तो किसी ने मुझे अल्लाह कह दिया तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, भगवान कह दो, गॉड कह दो, ईश्वर कह दो, परमेश्वर कह दो, हजारों नाम, और दुनिया के सारे नाम मेरे ही हैं भाई। तुम चिंता मत करो, तुम लड़ो मत यार, तुम बात करो। तो ये बात करने वाला जो फॉर्मूला फंडा है, ये समझो और देखो, जानो। ये हिंदू नाम का जो प्राणी है वो संवाद बनाता है, बिना किसी लालच के, बिना प्रलोभन के और बिना भय के। इस्लाम फैला भय के बल पर, ईसाइयत भारत में फैली, ईसाइयत भी बड़ा संकट है, वो फैली प्रलोभन के बल पर और भ्रम फैलाकर। मैंने प्रलोभन कितने दिए, सारे ईसाइयत जो फैली है ना, वो वनवासी जातियों में, आदिवासियों में, जिनके बेचारों के पास कुछ नहीं था, जिनका बीमारी हुई तो एक गोली के बदले उसको ईसाई बना दिया, एक एस्प्रिन की गोली के बदले ईसाई बन गए। ये तो चला ईसाइयत का, खतरा है भारत के लिए। और ये चला इस्लाम का, चला तलवार के बल पर। पूरी दुनिया के कितने देशों को, आज कितने देश पूरे इस्लामिक देश हैं, 57 का नाम तो मैंने लिया, 100 के लगभग इस्लाम बहुल देश हैं। सबसे ज़्यादा आबादी ईसाइयों की और उसके बाद मुसलमानों की पूरी दुनिया में। हिंदू तो तीसरे नंबर पर आएगा, और हिंदू शायद तीसरे नंबर पर भी नहीं आएगा, क्योंकि हिंदू को तो एक रहने ही नहीं देगा। उसमें सिख अलग निकल गए, जैन अलग निकल गए, बौद्ध अलग निकल गए, और ये सब हिंदुत्व के ही और अंग प्रत्यंग है, इसी भूमि में से निकले हैं। सभी ये मानते हैं कि भाई संवाद करो, बात करो, बात करके समझो, और समझ करके पंथ बदलना जरूरी नहीं है भाई। तुम जिधर से आ रहे हो उधर से हमको ही पाओगे, बात को समझ लो। तो ये दो रास्ते बने, हिंदू और मुसलमान, मान लो एक बार, क्योंकि हमारे मूल प्रश्न में भारत में अभी यही दोनों का झगड़ा जो है समस्या बना हुआ है। अब हिंदू जो है आंख वाला, वो इस बात से इनकार कर ही नहीं सकता कि संवाद के बिना कोई हल नहीं निकलेगा। अभी जो मुसलमान मित्र हैं वो कहते हैं कि चलो हम बात करते हैं, हमसे बात करो। तो उनका पूरा इतिहास ऐसा है कि बात करते करते अवसर देखते ही, और जब लगता है कि ये बात तो समझ में आने वाली नहीं है, तब वो हिंसा पर उतर आते हैं, छुरा मार देते हैं। पास के निकट के लोगों को ये जो विभाजन हुआ वो ऐसे लोगों ने कराया जो पहले भारत के बहुत बड़े भक्त बनते थे। खुद मोहम्मद जिन्ना बहुत देशभक्तों में उनका नाम आता था, और उन्होंने बार बार गांधी जी को कहा कि देखो, खिलाफत आंदोलन को तुम इस भारत छोड़ो आंदोलन के साथ मिलाओ मत। गांधी जी जो है वो सारे समाज को एक करना, सेक्युलर बनना, उस चक्कर में, और खिलाफत आंदोलन से भारत का कोई संबंध नहीं था। खिलाफत आंदोलन क्या है अगले प्रश्न में बताएंगे। उसको अपने साथ मिलाया, और इस कारण से वो जिन्ना समझ गया कि ये तो पागल है, ये तो पागल कौम, ये तो भेड़ चाल चलने वाली कौम, आंख तो है नहीं। वो जो शराब पीने वाला, नमाज न पढ़ने वाला मोहम्मद अली जिन्ना है, वो नायक बन गया, और उसके नायकत्व में, उसके नेतृत्व में, और जो नमाजी मुसलमान थे, जो अपने आप को बहुत पवित्र कहते समझते थे भी, वो इस्लाम के नाम पर, और हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते, दो भिन्न संस्कृतियां हैं। देश टुकड़े टुकड़े हुआ, और देश टुकड़े दो भागों में बंटा। ये दर्द अब तक हिंदू भूला नहीं है। कोई अपने अतीत से बचकर और रह नहीं सकता, मुसलमान भी नहीं रह सकता। मुसलमान भी कहते हैं कि हमने भी बहुत गाए, मारकाट हुई, 15 से 20 लाख लाशें गिरी हिंदू मुसलमानों की। अरे मरने वाले सब इंसान ही थे, मरने वाला न हिंदू था न मुसलमान था, लेकिन कटे ना। तो इन दोनों विचारधाराओं के संघर्ष में देखो, मूल समझो कि विचार आपस में लड़ते हैं, इंसान नहीं लड़ते। इंसान सारे प्रेम चाहते हैं, इंसान की कामना यह है कि मिलकर रहें। ये जो प्रेम शब्द हम कहते हैं, इसको विश्वास से शुरू होता है और प्रेम तक जाकर के अंतिम परिणति होती है।
सब विश्वास ही करना चाहते हैं सहज रूप से, लेकिन जब सामूहिक, जब नमाज पढ़ते हैं, जब शुक्रवार की नमाज इनकी आवश्यक है और हम नमाजी को सच्चा मुसलमान कहते हैं, नमाज में कुरान में लगभग 30-32% आयतें तो इतनी प्यारी, इतनी शानदार, ला इलाहा इल्लल्लाह, इतना प्यारा ही है कलमा, इतना प्यारा है। मुझे कई लोगों ने कहा आपने तो कलमा पढ़ लिया, आप तो मुसलमान हो गए। मैंने कहा मुझे कोई आपत्ति नहीं है। और कई लोग, कई मुसलमान मित्र मेरे कहते हैं, लड़कियां भी लड़के भी, कि साधक जी हम हिंदू बन जाएं। मैं कहता हूँ भैया मुझे तो समझ में नहीं आता, और हिंदू बनाने का मैं नहीं जानता। एक ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि घर वापस आ जाओ। तुम अपने भूले भटके इसी घर को छोड़कर गए, तुम्हारे माता पिता भी रामकृष्ण नहीं है, भारत में कोई भी बाहर से आया हुआ आक्रमणकारी का वंशज है नहीं, सबके डीएनए में रामकृष्ण बुद्ध महावीर हैं, और विचार सबके अलग अलग हैं। हम स्वागत करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तुम नाम वही रखो, लेकिन यहाँ के पूर्वजों को अपना मान लो, यहाँ की सांस्कृतिक परंपरा को, होली को, दिवाली को, तीज को, त्योहार को तुम्हारे हैं भैया, ये गीता तुम्हारी है। और तुम ज़्यादा सिंसियर हो, ज़्यादा गंभीर हो। 5 वक्त की नमाज जो पढ़ता है वो अच्छा नहीं होगा क्या? उसके जीवन में अनुशासन नहीं होगा क्या? पूरा अनुशासन होगा, इसलिए वो ज़्यादा अनुशासित दिखता है। एक हिंदू से एक मुसलमान व्यक्ति, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, ज़्यादा अच्छे होते हैं। मैंने देखा है, मेरे अनेक मित्र हैं और मैं संवाद में हूँ उनके, उनको भी ये समझ में आता नहीं आता कि साधक जी इतनी बात समझते हैं, कलमा पढ़ लेते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं उनको कहता हूँ कि भैया मोहम्मद भी है और उससे पहले और बाद में भी। पहले वाले तो मान लेते हैं कि हाँ राम भी रसूल थे और कृष्ण भी रसूल थे, लेकिन अंतिम रसूल जो है वो मोहम्मद है। यहाँ आकर अटक जाते हैं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यहाँ मैं कहता हूँ उसके बाद में भी हुए हैं, अभी भी हैं, वर्तमान में हैं, क्योंकि सृष्टि में निरंतरता ये नियम है, बदलता रहता है। हर युग को और गुरु चाहिए ना, हर व्यक्ति को गुरु चाहिए ना। हर व्यक्ति की समस्या अपनी समस्या है, उसके प्रश्न है, उसको हल करना और उसके ढंग से उसको समझकर। कुरान तो इसकी इजाज़त नहीं देती। कुरान कहती है कि वो जो लिखा हुआ है और उसको भी जो मुल्ला जिस तरह से पढ़ा रहा है वो अर्थ समझ करके इसको जानो। तो उसको जानते जानते काफिर को तो फिर काटना ही पड़ेगा। काफिर माने जो इस्लाम को न माने, जो मोहम्मद के बारे में ऐसी चर्चा करे, उसको कहते हैं गुस्ताखे रसूल की एक सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। पूरी दुनिया में यही, फ्रांस में यही हुआ, पूरा यूरोप जो इनके विरोध में हो गया, सारी दुनिया में। और इस्लाम के लिए इतना विरोध खड़ा हुआ कि आज इस्लामिक राष्ट्र खुद चिंतन में आ गए हैं। ये सऊदी अरब जो है वो मोदी का इतना सम्मान करता है, सर्वोच्च मान देता है, और सब जगह से मोदी मतलब भारत सम्मान पाता है, क्योंकि वो देखते अरे यहूदी भाग करके जब हिटलर ने मारा तो यहूदियों को भी शरण भारत में मिली। यहूदी माने जिसका इजराइल है आज, पारसी, यहूदी, कितने बाहर के लोग हैं ये सब जातियां। अरे टाटा जी, रतन जी टाटा, जमशेद जी टाटा पारसी हैं। इन्होंने कभी कहा कि हम तो माइनॉरिटी हैं और हमको ये सुविधा दो, ये सुविधा दो, बल्कि उनकी देन है। जमशेद जी टाटा का नाम लेकर टाटा नगर पूरा बन गया, भारत गर्व से नाम लेता है आज रतन टाटा, कितना सम्मान है। अरे कलाम साहब हमारे, अरे प्रातः स्मरणीय स्वनाम धन्य कलाम साहब, राष्ट्रपति हमारे, जिनके हाथ से मुझे डिग्री मिलनी थी पीएचडी की और मैं ही नकार गया था। उनके मुसलमान होने के कारण नहीं, दूसरे कारण थे, बताऊंगा कभी। तो ये इन दो पंथों का झगड़ा ये मौलिक है, लंबा चलने वाला है। संवाद से सुधरेगा, संवाद से बनेगा। संवाद बनाने का रास्ता तुम जैसे लोग और तुम्हारे जो मित्र हैं तौफीक और सना, वो प्रश्न करें और तीखे प्रश्न करें। तुम अकेले प्रश्न न करो और संवाद करें। अब मारामारी जो है वो बंगाल में खूब दिख रही है और मारामारी के परिणाम भी दिख रहे हैं। न्यायालय है, संविधान है, पकड़ लिया। ममता खुद लपेटे में आ गई। अच्छा हुआ कि कल और परसों नहीं गई थी,
कोर्ट में, लेकिन उसने जो सीबीआई कोर्ट के वो लगाया धरना बैठी और सब, उसके कारण से उनको जमानत मिल गई, डर करके जजों ने जमानत दे दी। अब ममता और फंस गई, तो बौखला गई, बड़े बड़े मंत्रियों तक हाथ चला गया, सीबीआई गई, अब ईडी आने वाली है। और ईडी के अलावा भी अभी और संस्थाएं हैं जो अपनी बारी का इंतजार कर रही है। और ये घेरना ममता को नहीं है, ये यहाँ के जो निर्द्वंद्व मुसलमान हो गए हैं, जिनके कारण से 1.5 लाख के लगभग अभी पलायन हो गया है। दिखता नहीं क्या? 1.5 लाख के लगभग हिंदू परिवार जो है अपनी जान बचाकर, अपनी असमत बचा करके और आसपास के प्रांतों में भाग गए हैं। असम, झारखंड, बिहार, चारों तरफ जिसको जहां मौका मिला। और उनकी व्यवस्थाएं कितने दिन चलेगा? कश्मीर से भाग कर आए और कश्मीरी ब्राह्मण अब तक अपने वहां जा नहीं सके। 370 हटने के बाद भी भय बना हुआ है अभी भी। जब तक एक रस नहीं हो जाता समाज, जब तक संवाद नहीं बन जाता, कुरान पर संवाद नहीं होता, जब तक मोहम्मद पर संवाद नहीं होता, मारने काटने की भाषा। मैं इसलिए कहता हूँ, कई बार अपने मित्रों को कहता हूँ कि देखो, तुम ये मत, इस भ्रम में मत रहना कि तुम साधक जी का गला काट दोगे। 4 को मारूंगा और गारंटी नहीं देता कि फिर भी मर जाऊंगा। अरे भैया, ये नृशंसपन, इससे ऊपर आओ ना, बात करो ना। करनी तो बात ही पड़ेगी अंततः। अच्छा, मार लो, चलो माना एक बार कि तुमने पहले किसको नहीं मारा जो साधक को छोड़ दोगे। मार लिया, फिर भी बात तो करनी पड़ेगी। संविधान है, इस देश का कानून है, न्याय व्यवस्था है, पकड़ में तो आओगे भैया। अब जो है, अब यूपी में कितनी भी बड़ी संख्या में मुसलमान हो, पहले यूपी बिहार के मुसलमानों ने पाकिस्तान बनवाया और दोबारा सपना वही पाले बैठे हैं। मैं बार बार कहता हूं कि सामूहिक रूप से मुसलमान जो है वो नया पाकिस्तान गढ़ने के लिए तैयार बैठा है। क्यों तैयार बैठा है? क्योंकि अपने सांस्कृतिक मूल्यों को, अपने इतिहास को, अपने पूर्वजों को स्वीकार करने की हिम्मत नहीं है, सत्य को स्वीकार करने की हिम्मत नहीं है, इसलिए, और संवाद से डर करके अलग है। ये झगड़ा जो है, ये झगड़ा युवा लड़के लड़कियों के प्रेम में और बड़ी समस्याएं खड़ी कर रहा है। नियम कानून के फंदे में ये लव जिहाद बोल करके, और बड़ा खतरा हो गया है। लड़के लड़कियां, मैं ये शारीरिक आकर्षण को भी और दोष नहीं देता, ये बनेगा ही। हिंदू लड़के का मुस्लिम लड़की से या मुस्लिम लड़के का हिंदू लड़की से, ये कोई भेदभाव नहीं देखता है। ये नियम है सृष्टि का। शारीरिक आकर्षण निकट जो बेस्ट लगेगा उसकी तरफ खींचेगा ही मन, और बेस्ट लगने के सबके अपने अपने पैमाने हैं, सबके अपने अपने रास्ते हैं। किसकी नज़र में? अरे लैला तो काली थी, कैश की नज़र में चढ़ गई, तो कैश जो लेला करने लगा, लेला कैश करने लगी। लैला मजनू के किस्से अमर हो गए। ये नहीं देखता है, लेकिन और इसमें कानून भी बाधा बना है। लव जिहाद के विरुद्ध कानून बन गए हैं, कई प्रांतीय सरकारों ने बना लिए हैं। और अभी हिंदुत्व का जो लहर कट्टरवाद की तरफ बढ़ रही है, मैं ऐसा मानता हूँ कि ये इस्लाम का प्रभाव है। कट्टर जब हिंदू होता है तो इस्लामिक प्रभाव ही मैं मानता हूँ उसको। हिंदू का कट्टर होना जो है वो एक हिंदू की एक तरह से गिरावट है। हिंदू का विश्वास डगमगाता है कि नहीं, बात से नहीं होगा, अभी तो काटना ही पड़ेगा। हाँ, युद्ध होता है, संघर्ष होता है, हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध होगा तो मारना काटना पड़ेगा। इजराइल अभी मार ही रहा है हमास को, और दुनिया भर के मुसलमान चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तड़फड़ा रहे हैं कि मुसलमान को मार रहे हैं। अरे अगर वो बार बार कहता है कि हम हमास को मार रहे हैं, वहाँ और मुसलमान हैं उनको बचा रहे हैं, फिलिस्तीनियों को नहीं मार रहे हैं, प्रमाण दे रहा है, वीडियो बना रहा है, लेकिन तब भी नहीं मानते, मुसलमानों को मार रहा है। एक भी मुसलमान मरे, उसको कोई मुसलमान आतंकवादी मानने के लिए तैयार नहीं है। रात में कोर्ट खुल, शर्जील इमाम हमारे यहाँ उदाहरण बना हुआ है। आतंकवादी अगर मुसलमान है तो जब तक वो आतंकवाद फैलाता है तब तक तो कहेंगे कि नहीं, हमारा आतंकवाद से इस्लाम का संबंध नहीं। जो ही उसको सज़ा होती है, जो ही गोली मारी जाती है,
त्यों ही वो मुसलमान को गोली मार दी, ऐसा बन जाता है। ऐसा एक भय, ऐसा एक डर, और ये डर जो है उनको 5 वक्त की नमाज, और ये सच्चा मुसलमान जो है ना, जो 5 वक्त का नमाजी, वो सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि वो कुरान से हट ही नहीं सकता, कुरान पर बात नहीं कर सकता। ही इज़ नॉट अलाउड टू, उसको अनुमति नहीं है कि वो बात करे। वो थोड़ी सी बात होती है, मीडिया पर देखो जो बहसें चलती है, 3 तलाक पर हो या हलाला पर हो या और कोई भी विषय आता हो। अभी जैसे बड़ा विषय आया था कि भाई इन धाराओं को, कुरान की इन धाराओं को हटाया जाए, तो वो न्यायालय की भी हिम्मत नहीं हुई, वो खारिज हो गया कि भाई ये काम हमारा नहीं है, ये काम और इस्लाम का अपना काम है। ये सुधार जो है अंदर भीतर होना चाहिए। जैसे हिंदू अपने भीतर सुधार की प्रक्रिया चला ही रहा है, निरंतर चला रहा है, निरंतर चला रहा है। हमारे यहाँ से सती प्रथा खत्म हुई, बाल विवाह खत्म हुए, सहज रूप से खत्म हुए। इस्लाम में मानते हैं कि भाई बिद्दत 3 तलाक, बिद्दत पद्धति जो है तलाक की, वो कुरान सम्मत नहीं है, मानते हैं सब। लेकिन तब भी आप कौन होते हैं हमको कहने वाले, हम अपने आप करेंगे, मुसलमान अलग चलेगा। ये अलग चलने वाला जो जिद है, फंडा है, ये समस्या है। इस समस्या से कोई सच्चा मुसलमान बाहर नहीं आ सकता। चुनौती है समय की, और ये चुनौती अभी भी सच्चा मुसलमान कहता है कि काट डालूंगा, मार डालूंगा, सर तन से जुदा कर दूंगा। यही आता है उनको, पशुता है ये। अरे इंसान तो बात करेगा, गुफ्तगू करेगा, संवाद करेगा। दारा शिकोह ने बात करने की कोशिश की, दारा शिकोह की गर्दन काट कर लटका दिया औरंगजेब ने। दोनों सगे भाई थे, दोनों सगे भाई थे। यह है परंपरा। इस पर और काफ़ी कुछ कहने को है, अभी समय ज़्यादा हो गया। फिलहाल यहाँ से इस संवाद की शुरुआत मानी जाए, और मैं कामना करता हूँ कि इसमें से और प्रश्न तौफीक पूछे, सना पूछे, तुम पूछो, तीनों मिलकर पूछें, हम बात करें, हम बात करें। रास्ता यही है। साधक जो 100 किताबें लिख रहा है, वो संवाद के लिए ही तो है। किताबें खाली लिख करके बस नहीं करेगा, ये पढ़ी जाए किताबें, इसका पूरा ट्रैक बनाया हुआ है, पढ़ी जाएगी तो इस योजना में जो जुड़ेगा वो पैसा भी मिलेगा, उसको व्यवसाय भी मिलेगा, अपने पाँव पर खड़ा होने का सुख मिलेगा, 5-5, 10-10 लोगों के परिवार को चलाने का सुख मिलेगा। ये सारी व्यवस्था संवाद के माध्यम से बने। हिंदू मुसलमान दोनों गले मिल करके इस देश का उत्थान, इस देश का भला, सूत्र एक ही है। सबका विश्वास मिले, सब अपना विश्वास जोड़ें। सबका विश्वास जोड़ने वाले जो हमारे सांस्कृतिक मूल्य हैं, अरे भाई इसमें कोई दोष है, उन मूल्यों में, उस परंपरा में कोई दोष है, आओ ना मिलकर ठीक करेंगे, आओ ना मिलकर ठीक करेंगे। संवाद तो होने दो, संवाद होने दो यार। एक हिंदू सहज मानने को तैयार हो जाएगा, चलो मैंने हिंदुत्व छोड़ा। मुसलमान अगर उसने किसी लालच में, किसी शादी के लालच में या किसी धोखे में उसने एक बार मान भी लिया कि मैं हिंदू बन जाऊंगा, नहीं बनेगा, पलट के मुसलमान बनेगा और हिंदू को ज़्यादा मरेगा। बरसों से उसने यही सीखा है ना, दुनिया में मार मार करके इतने देशों में धर्म फैला दिया अपना, वो उसके पास बहुत प्रमाण है। मैं ये साधक बात करता है। मैं मानता हूँ कि संवाद होते हैं तो तर्क कुतर्क सब आते हैं। एक बार मैं कुतर्क को भी देख लूँगा, झेल लूँगा। और भाई कुतर्क भी जो समुद्र मंथन में पहले जैसे विष निकला, तो विष निकलेगा, उसको पीने की कला हमको आती है। उसको पेट तक नहीं उतारना, गले में रखना, नीलकंठ बन जाना, ये कला हमको आती है। हिंदू बर्दाश्त कर ही रहा है यार। मोदी कितनी गालियां बर्दाश्त कर रहा है, फिर भी उसने क्या मुसलमानों के लिए भला काम करना छोड़ दिया? वो जब टीके बेचता है तो हिंदू मुसलमान का ठप्पा लगा के बेचता है। उसने जब घर बनवाए, जब शौचालय बनवाए, तो हिंदू मुसलमान देख कर बांटे। खेतों के जब वो पट्टे बांट रहा है मालकियत के, तब वो हिंदू मुसलमान देखता है? नहीं देखता। वो 135 करोड़ देखता है। ये 135 करोड़ एक साथ मिलेंगे तो भारत का उत्थान है।
तो भारत यात्रा कर सकेगा, नहीं तो लड़ेंगे, बार बार लड़ेंगे। और लड़ाने वाले कांग्रेसी और ये कम्युनिस्ट ये बैठे ही हैं सत्ता के भूखे। मुसलमान को बार बार बरगलाने वाले ये ममता ये बैठी ही है, ये कटवाएगी, ये कटवाएगी। बचेगा क्या मुसलमान बंगाल में? अरे तुम मारो कितना ही, संख्या ज्यादा हो गई तुम्हारी, बांग्लादेश के आ गए, रोहिंग्या आ गए, उनके बल पर तुम देश को जीत लोगे। अरे इस भ्रम में मत रहो भैया, इस भ्रम में मत रहो। ये साधक 70 साल का हुआ है, तब भी मैंने अभी जैसा कहा कि कोई काटने आएगा तो ये ध्यान रखे कि मैं जूडो कराटे सब जानता हूं, मैंने किया हुआ है और मारूंगा। मरने की गारंटी नहीं लेता मारने की गारंटी लेता हूं लेकिन मारना न पड़े, संवाद से बात बने, हम गले मिलें यार, हम प्रेम का रस चखें यार। ये दुनिया प्रेम के लिए कम पड़ती है, ये जीवन जो है वो प्रेम के लिए कम पड़ता है। कब तक लड़ते रहोगे भाई, कब तक पाकिस्तान पाकिस्तान करते रहोगे यार? प्यार ओ गाना है, एक बहुत प्यारा गाना है, कर ले प्यार कर ले, नहीं तो यूं ही मर जाएगा, विचार कर ले, यूं ही मर जाएगा, फांसी चढ़ जाएगा, विचार कर ले रे बंदे, प्यार कर ले रे बंदे, प्यार कर ले। ओ शांति शांति शांति।